नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2024 का महीना। जो ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा, आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए हमें धन की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी फैमिली कैसी रहेगी, आपके जो रिलेशंस हैं वो कहाँ पर कैसे रहेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो आपके साथ ये जो समय है अगस्त का महीना ये कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज मैं कर्क राशि वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, क्योंकि अगस्त के महीने में ग्रहों का कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो इस संघर्षमय समय से, सभी जानते हैं कि कर्क राशि के ऊपर जब से डाइया लगा है तब से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल जो है वो क्रिएट हो गया है। चाहे बात करें आपके व्यापार की तो कुछ लोगों का व्यापार जो है वो बहुत धीमी गति से होना शुरू हो गया, कुछ का चलता हुआ व्यापार भी बहुत ज़्यादा कम, ना मात्र के बराबर हो गया। और जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी, कुछ लोगों की तो नौकरी ही छूट गई और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से बना रहा। सो ऐसी अवस्थाएं अभी भी कर्क राशि वालों के ऊपर चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब समय सारे चारों तरफ से हमें घेर लेता है तो ईश्वर कोई एक रास्ता हमारे लिए जरूर निकालता है ताकि हम अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। सो दोस्तों, ये जो अगस्त का महीना होगा वो सबसे लंबे समय से, जिस समय का इंतज़ार कर्क राशि वालों के लिए था कि कब हमारी ज़िंदगी की नई सुबह होगी, कब हमारा संघर्ष जो है वो कम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ग्रह लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने बदलते हैं, और जब वो बदलते हैं और किसी अच्छे भाव में आते हैं तो दोस्तों ऐसा परिणाम दे जाते हैं कि वो एक नई मिसाल बन जाती है। अब आपको पता लगेगा कि जब समय परिवर्तित होता है तो काम बनने लगते हैं, वही काम जिनको करने के लिए आपने कितनी मेहनत की, कितना प्रयास किया और नहीं बन रहे थे, अब अगस्त के महीने का वो फ़ायदा जो आपको ग्रह देंगे वो आप देखना। दोस्तों, बात करते हैं, जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, और चंद्र राशि के अनुसार जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। जहां पर ये 4 नंबर लिखा है और सूर्य लिखा है, ये आपकी कर्क राशि है। लेकिन दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए एक बात अच्छी होती है कि कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा होते हैं। जितना मर्जी संघर्ष का समय आ जाए, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं वो निडरता से उस संघर्ष के समय का जो सामना करते हैं। लेकिन जब चंद्रमा ही किसी का खराब हो तो वो संघर्ष से डर कर, भय खाकर पीछे हट जाता है, और वो कभी जिंदगी में बहुत कोशिश करने के बाद वो कुछ तनाव से उसको राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं। कर्क राशि वाले की जो कुंडली होती है उसमें चंद्रमा जो होता है वो ज़्यादातर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, जिसकी वजह से इनका मन जो होता है वो बहुत जल्दी जो है वो डरता नहीं है, भयभीत नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होती है। सो अब हम बात करेंगे कि अगस्त के महीने में सिचुएशंस जो हैं वो कैसी रहेंगी। बात करते हैं सूर्य देव की। दोस्तों, सूर्य का गोचर बहुत बड़ा गोचर होता है और 16 अगस्त 2024 तक सूर्य देव आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। लगन भाव जो होता है वो कुंडली की आत्मा का भाव होता है। सो आत्मा के अंदर सूर्य देव का बैठना कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है उसमें उन्नति का कारक बनेगा। आपके क्लाइंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, कोई नया रास्ता इस समय मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य जैसा ग्रह जब प्रथम भाव में बैठकर पूरी कुंडली में अपनी रोशनी डालता है
तो अन्य ग्रह जो आपको बुरा परिणाम भी दे रहे होते हैं उनको भी कुछ हद तक वो सीमित कर देते हैं और अपनी चला के रहते हैं। इसीलिए सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है, क्योंकि उसकी तेज अग्नि के सामने, उसकी तेज प्रकाश के सामने किसी ग्रह की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां पर ठहर जाए। सो अब जो परिणाम दूसरे ग्रह आपको दे रहे थे, जिसकी वजह से कर्क राशि वालों को बहुत परेशानी आ रही थी, इस समय बड़ी राहत मिलने के योग बनेंगे। सो दोस्तों 16 अगस्त तक का जो समय होगा वो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य देव प्रथम भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी भाव से कोई बड़ा लाभ जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपके पिता से भी आपको कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये अग्नि तत्व का ग्रह है और जब प्रथम भाव में बैठता है तो इंसान के अंदर क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि क्रोध थोड़ा सा आपने नियंत्रित रख के चलना है। गुस्सा जो है वो आएगा ही आएगा, तो आपने बस अपने गुस्से और वाणी के ऊपर कंट्रोल करना और इस समय का अगर फ़ायदा लेना है तो जितने अटके हुए काम हैं उनको करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ग्रह आपकी सपोर्ट करेंगे। और ख़ास करके कोई सरकारी डिपार्टमेंट से आपका कोई काम अटक रहा था तो 16 अगस्त से पहले पहले आप वहां पर विजिट कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो वहां के ऑफिसर्स होंगे वो आप, वहां का जो स्टाफ होगा वो आपकी सपोर्ट कर देगा। और कर्क राशि वालों के लिए जो लोग सियासत से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कोई बड़ी डेजिग्नेशन जो है वो मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठकर कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा और पढ़ाई में आ रही जो परेशानियां थी, जो आपको स्टडी में आ रही थी, करियर को लेकर जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। इस समय आप अपनी तमाम जो परेशानियां आपके ऊपर चल रही थी और किसी भी प्रकार के जो हालात चल रहे थे उनको मैनेज करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे और पहले से काफ़ी बेहतर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ नज़र आएगा। सो जिन जातकों को, जो लोग प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कोई खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव में बैठे शुक्र की। दोस्तों दूसरे भाव में शुक्र और बुध जो है इस महीने बैठे रहेंगे, लेकिन बुध जो है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सो बुध का जो परिणाम होगा वो जैसे कर्क राशि प्रथम भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए, वैसा परिणाम जो है वो बुध देंगे। लेकिन दोस्तों शुक्र ग्रह जो है वो 26 अगस्त तक आपके धन और वाणी के भाव में बने रहेंगे। सो दोस्तों दूसरे भाव में शुक्र का आना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके व्यापार में कोई नई डील आपको मिल सकती है, कोई पुराना फंसा हुआ अमाउंट जिसके बारे में आपको पता ही नहीं या आप भूल चुके हैं तो आपको वहां से वो मिल सकता है। शेयर मार्केट के अचानक से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अचानक से उनके दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों अभी तक क्योंकि कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, मैरिज लाइफ में भी कुछ लोगों को ट्रबल हुआ, लव लाइफ में भी उथल पुथल मची, लेकिन अब जो समय होगा वो आपके पहले से काफ़ी हद तक आपके फेवर में जाएगा। और अब मैं आपको एक ऐसी टिप देने लगा हूं दोस्तों, शुक्र की एक दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ने से ये दोनों ही एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं और शनि देव जो कि अष्टम भाव में बैठकर आपको बुरे परिणाम दे रहे थे, जब उनके मित्र शुक्र और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। जैसे बृहस्पति की अपनी एक पावर है और वैसे ही शुक्र की पावर जो है वो भी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। शुक्र देव जैसे ही शनि देव के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा कि अचानक से बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कई बार ग्रह यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव वैसे खाई का भाव होता है, लेकिन कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव में बैठता है तो उसके अगर मित्र की कोई दृष्टि अच्छी पड़ जाए तो यहां से वो अचानक आपको लाभ देना शुरू कर देता है। सो 26 अगस्त तक शनि का कोई ज्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। और मैं यहां पर आपको कहूंगा कि कोई छोटी मोटी लॉटरी आप डाल लीजिए, लेकिन वो अपने रिस्क के ऊपर डालना। मैं किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि
अचानक से लाभ यही एक माध्यम होगा कि अगर आप कोई लॉटरी डालें, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की अवस्था अच्छी है तो अचानक से वो लॉटरी आपका फेवर कर जाएगी। यानी कि अगर वो निकल गई तो आपकी तमाम धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सो दोस्तों, ये आप जो भी करना अपने रिस्क के ऊपर करना, ताकि आपको आपकी पॉकेट के ऊपर कोई ज़्यादा असर ना पड़ पाए। कोई छोटा मोटा आप 100 2 4 500 रुपया खर्च कर सकते हैं कि अगर निकल गई तो बेहतर, अगर नहीं निकली तो आपको मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इस समय कर्क राशि वालों के लिए, समय ये रास्ता लेकर आया है तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वाणी भाव में बुध वक्री होने के कारण किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने साइन नहीं करने। हालांकि बुध यहाँ पर बैठकर आपको कोई ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बुध जो है हमारी वाणी के भी कारक होते हैं। सो किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हुए थोड़ा अवेयर रहकर बात करें, और जल्दबाजी में अपने मुख से कुछ कहना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ आपके मुख से कुछ और ही जाए। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा धैर्य रखकर बात कीजिए। इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको बताना कि कौन से रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं और किन चीज़ों से आपने अपने आप को अवॉइड करना है। सो किसी भी प्रकार के जरूरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिना देखे साइन नहीं करना, खास करके इस महीने। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो किसी की सलाह लेकर ही सिग्नेचर करना और अच्छे तरह से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ही साइन करना, अन्यथा जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो मार्केटिंग ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जिन लोगों का कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ मिलकर, चाहे आपका व्यापार है चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो क्लाइंट से आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी इस समय आपकी अपॉइंटमेंट किसी के साथ होगी तो सामने वाला आपकी बातों में आ जाएगा, आपके शब्दों से इंप्रेस हो जाएगा। सो समय कई बार ऐसी भी फेवर करता है। आपने देखे होंगे कुछ लोग जब वो बात करते हैं तो सामने वाली जो भीड़ होती है उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। सो शुक्र का इस भाव में बैठने से जो लोग लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी भाव से किसी भी प्रकार की इनकम होती है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज में हो, तो वहां से आप लोगों को कोई बड़ी राहत, कोई बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सो एक तरफ सूर्य देव का प्रकाश जो पड़ेगा, दूसरी तरफ से शुक्र यहां पर बैठने से धन में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। अब मैं बात करता हूं तीसरे भाव में बैठे केतु की। दोस्तों, तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर जब केतु बैठकर थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन अब गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से इस भाव को मित्रों का भी भाव कहा जाता है, भाइयों का भी भाव कहा जाता है। सो यहाँ से आपको अपने भाई या किसी मित्र की रिकमेंडेशन पर कोई नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कोई रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और वहीं जो लोग नौकरी करना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, किसी मित्र या अपने भाई की रिकमेंडेशन पर आपको नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और जिनकी लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई है, किसी उसी डिपार्टमेंट में हो सकता है, आपका कोई वहाँ का सीनियर जो है आपका मित्र हो, उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, तो उनकी रिकमेंडेशन पर भी आपको कोई बड़ी प्रमोशन यहाँ पर मिल सकती है। क्योंकि सूर्य प्रमोशन के कारक हैं, तो सूर्य प्रथम भाव में आए हैं और दूसरे ग्रह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है धन भाव में भी शुक्र देव बैठने से, सो ग्रहों का जैसा मैंने कहा कि अगस्त के महीने में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी हलचल होगी जो पॉजिटिव वे में कर्क राशि वालों के लिए नए नए रास्ते खोलेगी। सो इस तरीके से आपके रास्ते खुलेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों शनि के अष्टम भाव में बैठे होने के कारण। यहाँ पर जब भी शनि, क्योंकि अब शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में आ गए हैं, तो जब भी शनि यहाँ पर वक्री में आते हैं तो दोस्तों आपका हो सकता है कि मेडिटेशन करने का बड़ा मन करे, धार्मिक कार्य करने का मन करे, हो सकता है कि आपका मन करे रोजाना मंदिर जाने का, चाहे आप किसी भी धर्म के साथ जुड़े हुए हों, तो आपका झुकाव जो होगा वो इस समय ईश्वर के साथ, भगवान के साथ आपका मन करेगा कि वो जो एनर्जी दुनिया को चला रही है उसके साथ
भी हमें कोई अपना रास्ता उसके साथ हमें टच में रहना चाहिए। सो ऐसी अवस्था जो है वो कर्क राशि वालों के साथ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो मेडिटेशन करवाते हैं। इस भाव को गुप्त रहस्यों का भी भाव कहा गया है। सो जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं ये समय ट्राई कीजिए। आपकी उस एनर्जी के साथ कोई मुलाकात, कोई टच जो है, हो सकता है कि आप हीलिंग ज्वाइन कर जाएं या रैकी वगैरह ज्वाइन कर जाएं। किसी भी प्रकार से आप ऐसे रास्तों पर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं फिर आपको कहता हूँ, अपने घर में हमारी स्टडी के अनुसार जब भी शनि अष्टम भाव में आते हैं तो अपने घर में एक तो कोई लेबर वाला तोड़ फोड़ नहीं करवानी अपने घर में, और दूसरी बात अपने जूतों का ध्यान रखना, कहीं आपके जूते खराब होने ना शुरू हो जाएं, आपकी चप्पल स्लीपर टूटनी शुरू ना हो जाए। तो अगर आपके कुछ महीनों से ऐसे कार्य हो रहे हैं तो इसका मतलब शनिदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, या तो आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, और अगर चप्पल या जूते टूटते हैं तो आप जल्दी ही उसको रिप्लेस कर लीजिए, अन्यथा वो बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम शनि यहाँ पर देंगे। सो ये आपके लिए एक एडवाइस है, वो आपको मानेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ 9th हाउस में बैठे राहु ग्रह के बारे में। 9th हाउस जो होता है वो हमारी कुंडली का भाग्य का भाव होता है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु उच्च के हैं उनके लिए तो राहु बहुत अच्छा भाग्य का साथ दिलाएंगे। लेकिन राहु भाग्य भाव में बैठकर अगर कुंडली में बुरे भाव में, नीच भाव में बैठे हैं तो दोस्तों इस ग्रह गोचर के अनुसार दौरान भी राहु आपके कामों में अटकने डालने की कोशिश करेंगे। सो आपने, लेकिन अन्य ग्रहों की अवस्था के कारण कुछ समय तक राहु का प्रभाव भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा लगी हुई है और राहु नहीं, फिर तो राहु आपको नुकसान देंगे। लेकिन अगर राहु की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही तो राहु यहाँ पर इतना बल नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो होगा वो तमाम उन नेगेटिव एनर्जियों को रोक देगा जो आपके रास्ते में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों गुरु और मंगल के बारे में। गुरु और मंगल की युति आपके 25 अगस्त तक बनी रहेगी, और यहाँ से आपको बहुत ये फायदा होगा स्टूडेंट्स के लिए। इस भाव में दृष्टि पड़ने से दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा। आपकी पढ़ाई में या करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। अगर कोई कंपटीशन है तो वहाँ पर आपके चांसेस होंगे कि आपको आप विजय हो जाएं। और दूसरा, व्यापार या नौकरी में, क्योंकि ये लाभ भाव में दोनों ग्रहों की युतियां बनी हैं तो कोई लाभ जो है वो अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे मिलने के। खास करके आपको कर्म स्थान के ऊपर बहुत लाभ होगा। सो आप लोगों को बैठना चाहिए जहां पर आप व्यापार करते हैं। पिछले लंबे समय से वहाँ पे कस्टमर ना आने के कारण, क्लाइंट्स ना आने के कारण आपका मन जो था वो टूट गया था और कॉन्फिडेंस लो हो गया था। लेकिन अगर इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर सिटिंग देना शुरू कर देंगे तो वहाँ से आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। सो एक शर्त है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर सिटिंग देनी है, तभी जाकर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ये था। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शुक्र बहुत उच्च के भाव में बैठे हुए हैं, तो आप लोग इस समय विदेश के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही थी काम काज को लेकर, इस समय ट्राई कीजिए। अगर आप कोई नौकरी नहीं मिल रही थी तो अगस्त के महीने में आपको नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद दोस्तों 16 अगस्त के पश्चात सूर्य देव अपना भाव परिवर्तित करके, सो प्रथम 16 दिन तो बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद जब 16 को बाद सूर्यदेव द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंखों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और शुक्र का साथ में बैठने से सूर्य की अग्नि जो होगी वो शुक्र को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉर्चर कर देगी, जिससे आपके पार्टनर की सेहत को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी उनके साथ बहस हो सकती है। सो आपने बहुत कोशिश करनी है कि किसी भी प्रकार से उनसे बहस ना हो, और उनकी हेल्थ को लेकर आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है।
वो टाइम जब सूर्य और शुक्र पास में बैठेंगे और यहाँ पर आपको आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शन दे सकते हैं। आपकी वाणी के भाव में सूर्य ग्रह के जाने से आपके मुख से उग्रता जो है, कठिन कठोर शब्द निकल सकते हैं। सो आपने वाणी में उग्रता नहीं लेकर आनी, अन्यथा आपको वो परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी। सो आपने अपने पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है और उनके साथ किसी प्रकार की अनबन नहीं करनी। और जो कर्क राशि के जातक अपनी संतान के साथ भी किसी प्रकार का आर्गूमेंट ना करें, खास करके 16 अगस्त के पश्चात, क्योंकि वो सारा प्रॉब्लम जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आपने अपना बचाव जो है वो करना है कि अपनी वाणी से उग्रता नहीं लेकर आनी और बात करते हुए ध्यान रखना है कि आपके रिलेशंस खराब ना हो। वैसे कुल मिलाकर आपकी हेल्थ जो है वो इस महीने बहुत आगे से बेहतर रहेगी, क्योंकि शुक्र का इस भाव में बैठने से तो इस समय ग्रहों का जो गोचर है, जिनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था, काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन थोड़ी आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शन या माइग्रेन की समस्या या उच्च रक्तचाप का जो पेशेंट है, उनको अपनी मेडिसिन का पूरा ध्यान देना चाहिए और गुस्सा नहीं करना, जिससे आपकी सेहत में भी प्रॉब्लम आए और आपके रिश्ते भी खराब हों। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि के ऊपर अगस्त 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।